एफएड जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो अगला आधा घंटा हम ट्रेंडिंग वादा बाजार के जो शेयर्स हैं उसके सामने आपके डाटा रखेंगे, क्योंकि एक्सपायरी का वीक है, इसलिए इस कार्यक्रम की इंपॉर्टेंस थोड़ी और बढ़ गई है। अब आप ये भी समझ रहे होंगे कि रोल ओवर इस समय क्या हो रहा है, या कैसे रोल ओवर आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और नई सीरीज के साथ नए साल में कौन से सौदे बनाने हैं, किसको हमको लेके जाना है, किसको यहीं छोड़ जाना है, ये सब चीज़ें हम इसी कार्यक्रम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज के मेहमान प्रशांत सावंत है, जो आपको बताएंगे कि इंडेक्स का व्यू और साथ ही अलग अलग स्टॉक्स का व्यू जो हम उनसे पूछेंगे। 4 कैटेगरी में उनसे शेयर्स हम पता करते हैं। 2 कैटेगरी हमारी तेजी की हैं, 2 मंदी की कैटेगरी हैं, और उसके बाद प्रशांत सावंत अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी आपको देंगे। ऑप्शंस का सौदा भी आपको इसी कार्यक्रम में मिल जाएगा। लेकिन पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसका फिर रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। कल की मेहमान थी हमारी शिवांगी शारदा, और उसके बाद फिर प्रशांत जी से चर्चा करना शुरू कर देंगे। लेकिन पहले 5 बड़ी बातों से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सीमित दायरे का आज निफ्टी यानी कि कारोबार देखने को मिल रहा है 18,050 के आसपास है। आज सुबह हमने आपके सामने डाटा देख के ये बात रखी थी कि 18,000 को बचाओ और 18,200 को दिखाओ। कुल मिला के 200 पॉइंट के रेंज में आज मार्केट रह जाना चाहिए था। कल का जो स्ट्रॉन्ग मूव है वो एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग का मूव था, लेकिन क्योंकि कल की फोर्स काफ़ी हद तक कम हो गई थी, सौदों में दिख भी रहा था, इसलिए आज बाजार दायरे में फंस गया। आज बैंक निफ्टी के पास कल के मुकाबले आधे से भी कम फोर्स है, और ये बाकायदा इस समय 68 अंकों के नुकसान के साथ ट्रेड कर रहा है। एथिकली देखा जाए तो ऊपरी स्तरों से करीब 300 पॉइंट टूटा भी है ये। हालांकि हो सकता है साइडवेज रहे, लेकिन अगर बाजार आज अच्छी क्लोजिंग निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ 18,200 के ऊपर कर जाता है, तो आप फिर देखेंगे बैंकिंग भी उसको पीछे पीछे लीड कर जाएगा। मेटल आज सबसे तेजी से चलने वाला सेगमेंट बना है, इसलिए आप इंडाइसिस में निफ्टी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी को कम, क्योंकि उसके जो 11-12 शेयर हैं वो आज थोड़ा प्रॉफिट बुक करवा रहे हैं वापस से। लेकिन आज मेटल्स की बदौलत आज निफ्टी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ में, ज़्यादा पावर में दिख रहा होगा। आईटी, रियल एस्टेट, एनर्जी और साथ ही ऑटोस, क्योंकि ऑटोस की ये बड़ा इंपॉर्टेंट ही वीक होता है। एक तो डेरिवेटिव एक्सपायरी होती है, और साथ ही 1 तारीख को उनके सेल्स के नंबर आते हैं। इस बार के दिसंबर सेल्स के नंबर के साथ वो आ जाएंगे, तो इसलिए भी ऑटो के अंदर कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। एनर्जी भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्रूड के अंदर वॉलिटिलिटी बढ़ी है और अब 84 के अराउंड चल रहा है, इसलिए ये पैक भी काफ़ी अब हिट में रहेगा। इसके अलावा एफएमसीजी और फाइनेंस शेयरों में आपको थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। ये 5 बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी है। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट रेंज के अंदर ही चल रहा है, उसमें कुछ खास बड़ा बदलाव तो नहीं है। हम शेयर्स के सिलसिले को पूछने का शुरू करें, इंडेक्स के सिलसिले को पूछने का शुरू करें, उससे पहले एक बार रिपोर्ट कार्ड शिवांगी शारदा का वो भी आपके सामने रखते हैं। कल हमने एस्कॉर्ट्स कुबोटा के बारे में बातचीत की थी, और साथ में ये बात रखी भी थी कि जापानीज मैनेजमेंट का कंट्रोल काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। शिवांगी की लिस्ट में था वो, करीब 1.5% का इजाफा यहाँ हुआ। आपको इंडसन बैंक के बारे में भी चर्चा हो रही थी। हमने उनके सामने सवाल भी पूछा था कि कोटक और इंडसन में ज़्यादा आपको इंडसन ठीक लग रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारी शीट के अंदर वो एक ताज़ा खरीदारी वाला शेयर था। तो उन्होंने कहा येस। तो इंडसन पर जो रिपोर्ट आई थी उनका परसेंटेज में 1% का गेन है, और निफ्टी बैंक पर भी कल आपको काफ़ी अच्छा इस कार्यक्रम के बाद भी शॉर्ट कवरिंग दिखी होगी, इसलिए हमने 1% उसका भी जोड़ा है। हम टिपिकली किसी भी शेयर के अंदर 1% से ज़्यादा के प्रॉफिट को रिपोर्ट कार्ड के अंदर ऐड कर देते हैं। जो शेयर डिस्कस हुए, जो हम इस रिपोर्ट कार्ड में नहीं डाल रहे, या तो उनका एसएल लगा होगा, या तो अपने स्टॉप लॉस या अपने टारगेट से कोसों दूर होंगे, यानी उन्हें 1 से 1.5% का भी जंप नहीं आया होगा, इसलिए उनको ड्रॉप कर देते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि कम से कम शेयर आपके सामने रखें, लेकिन उनका रिटर्न, उनका रिपोर्ट कार्ड काफ़ी बेहतर बने। इसी सिलसिले को आज भी हम आगे बढ़ाएंगे। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा पता कर लेते हैं कि वो इस समय मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जब 17,800 पे मार्केट आया था, तब एक तो तेज़ गिरावट थी मार्केट के पास, दूसरा 17,800 आगे थे, लेकिन एफआईज और डीआईज के नंबर्स ज़्यादा ख़राब नहीं थे, और तीसरा चर्निंग एक लेवल की कंप्लीट होती हुई दिख रही थी, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग पुल बैक शॉर्ट कवरिंग का मिला। आज थोड़ा मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव है। आप कैसे देखते हैं टिल एक्सपायरी तक बाजार की रेंज को सर? जी डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मेरे हिसाब से ये जो मार्केट अभी है वो जैसे मैंने पिछले वक्त कहा था, पिछले हफ्ते की 18,500 तक की रैली एक सेल ऑन रैली के हिसाब से काम आएगी, वहां से सेलिंग आएगी। अभी भी मुझे लग रहा है कि ये मार्केट सेल ऑन रैली मोड में ही है, और कोई भी रैली जब तक हम 18,250 के ऊपर क्लोज नहीं होते,
फ्यूचर्स में, यानी दिसंबर के फ्यूचर्स में कोई भी रैली में बिकवाली ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अभी भी मुझे लग रहा है कि ओवरऑल वीकर हैंड्स मार्केट में लॉन्ग है और थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो मेरी ये राय होगी कि इंडेक्स में आप लॉन्ग ना रखें। और मेरे हिसाब से अगर आपको इंडेक्स इसी जोन में या थोड़ा 18,080 तक मिल जाए तो आप 18,220 18,220 दिसंबर फ्यूचर्स के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हो। और जो टारगेट मुझे लग रहा है कि एक बार हम एक्सपायरी तक फिर से जो शुक्रवार का लो बना हुआ था, यानी करीबन 17,800 के आसपास, मुझे लग रहा है कि हम उसको फिर से एक बार छू सकते हैं। तो ओवरऑल मेरी राय इंडेक्स पे बेरिश टू न्यूट्रल है, यानी थोड़ा साइडवेज टू प्रीवियस लो टेस्टिंग का। तो लॉन्ग में इंडेक्स में बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो लॉन्ग आप सजेस्ट नहीं कर रहे हैं इंडेक्स पे, ठीक है। आप बैंक निफ्टी पे भी यही व्यू रखते हैं सर? जी, मुझे इनफैक्ट अभी बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा ज्यादा कमजोर लग रहा है। और आज मुझे लग रहा है कि करीबन अगर मैं अभी फ्यूचर्स देखूं दिसंबर के, तो करीबन 42,500 550 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। और आज मैं एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 42,350 तक, यानी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डाउन। तो ओवरऑल मेरा व्यू यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा वीक है एज कम्पेयर टू निफ्टी। और इसकी वजह बहुत साफ है कि एक बहुत बड़ी रैली आई थी, तो थोड़ी डिप आना बहुत एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल दोनों ही इंडाइसेस में व्यू मेरा बेयरिश है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा कमजोर लग रहा है। और लॉन्ग्स बिल्कुल भी मत रखिए, आपको शॉर्टिंग नहीं आती तो इंडेक्स से दूर रहिए और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आप रख सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग अभी ना रखें। अगर लॉन्ग है भी तो अब आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि 18,200 300 400 वाली रेंज पार हो जाएगी, तो फिर आप समझिएगा कि मार्केट की हेल्थ में थोड़ा सुधार हुआ है। नहीं तो ये शॉर्ट कवरिंग आपको धीरे धीरे करके अपॉर्चुनिटी तो देगी, लेकिन जिनको आता है शॉर्ट कवरिंग खेलना उनके लिए तो ठीक है। और जिनको शॉर्ट कवरिंग खेलना नहीं आता, यानी कि टाइमली एंटर और एग्जिट करना नहीं आ रहा, वो कहीं ट्रैप ना हो जाए। इसलिए अब निफ्टी फ्यूचर्स आपको फिर से ऊपर बेचने की रिकमेंडेशन है। 18,080 के आसपास बेचेंगे तो 17,800 आपकी सबका टारगेट बन जाएगा। 18,220 आपका स्टॉप लॉस है। एक बार निफ्टी बैंक के भी लेवल्स के हिसाब से हमको प्रशांत आप बता देंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जी डिम्पी जी, बिल्कुल। मैं जो फ्यूचर्स देख रहा हूँ बैंक निफ्टी के, अभी करीबन 42,550 दिसंबर फ्यूचर्स वहां पे मुझे लग रहा है कि हम करीबन 42,300 तक आ सकते हैं। ओवरऑल जो सपोर्ट पोजिशनली क्या रहना चाहिए, तो 42,000 के जस्ट नीचे, यानी 41,950 फ्यूचर्स में इंटैक्ट रहे, तब तक मुझे लग रहा है कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी। और ये जो कंसोलिडेशन टू पुल बैक जैसा चल रहा है वही चलते रहेगा, कंसोलिडेशन टू डाउनवर्ड्स वही चलते रहेगा। और कोई भी पुल बैक आए वो बेचा ही जाएगा। ट्रेंड चेंज कब होगी, तो जब फ्यूचर्स 43,500 43,500 के ऊपर क्लोज हो जाए बैक टू बैक 2 दिनों तक फॉलो थ्रू के साथ, तब मुझे लग रहा है कि फिर से जो बैंक निफ्टी में हम कुछ दिनों पहले देख रहे थे, हर रोज एक न्यू हाई बन रहा था, उस तरह की रैली आएगी। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी से लेके जनवरी के अगले 5 से 7 दिन, यानी ओवरऑल 10 दिनों तक मुझे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट टू नेगेटिव ही लग रहा है। ओके, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन तो थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। इसमें भी बैंक निफ्टी के भी लेवल्स हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिए। उछाल पर बिकवाली करें। अच्छा, उछाल पर बिकवाली करने का मतलब क्या? अपना रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का रखें, यानी कि आने के लिए हो आपके पास 2 रुपये और जाने के लिए हो 1 रुपया। आप ऐसे समझे इसको। तो इसलिए अगर आप जितना ऊपर इसको बेचेंगे, स्टॉप लॉस के करीब बेचेंगे, उतना आपका बेहतर होगा। इसलिए स्टॉप लॉस नोट कीजिएगा 43,500, टारगेट नोट कीजिएगा 42,950। ये ऊपरी स्तरों पर मंदी के 2 इंडाइसिस वापस आपको दिख रहे हैं। एक और पॉइंट मैं जोड़ूंगा इसके साथ में। मान लीजिए किसी को शॉर्ट करना नहीं आता है, हैबिचुअल नहीं है शॉर्ट करने के लिए, तो वेट कीजिए इन लेवल्स के वापस आने का। ये 42,950, 17,800 हो सकता है आपके काम वापस बाय करने के लिए आ जाए, अगर आप शॉर्ट करना नहीं जानते हैं तो, या फिर नहीं रखना चाहते हैं तो। अदरवाइज ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की रिकमेंडेशन इंडाइसिस को लेकर है। ठीक है सर, डन। हालांकि आज का डाटा यही कहता है कि अभी तो टफ फाइट चल रही है, ये सेकंड हाफ में क्लियर हो जाएगा। अभी देख के ऐसा लग रहा है कि शायद एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जोर की, तो ध्यान रखिएगा। ये ड्रैग भी हो जाते हैं कई बार इंडाइसिस। सीधा सीधा स्टॉक्स में आए सर, तो आज के पहले तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो एक तक का फोर्ज है, दूसरा एनएमडीसी है। 2 ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आपको कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। आज मेटल्स के अंदर अच्छी बाइंग है। आपको सुबह भी ध्यान होगा, हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज चालवे ने भी सुबह यही बात रखी थी कि मेटल्स के अंदर अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर।
और आज आप देख रहे हैं हिंडाल्को, टाटा स्टील, एनएमडीसी सभी कुछ तो वैल्यूएशन की वजह से, क्योंकि इनकी वैल्यू अच्छी मिल रही है, दूसरा चाइना फैक्टर बड़ा अच्छा है, और तीसरा थोड़ा चर्निंग का बेनिफिट भी इनके हक में आ रहा है, एक्सपायरी है सामने इसलिए। 3-3.5% ऊपर है सर एनएमडीसी, और कफोर्ज भी है 2-2.5% ऊपर। जरा दोनों को चेक कर लीजिए आप। जी डिम्पी जी, कोफोर्ज से शुरू करूंगा। ओवरऑल मिड कैप आईटी और आईटी मुझे थोड़ा वीक ही लग रहा है। जो भी बाउंस आ रहा है वो एक पुल बैक की तरह मैं देख रहा हूँ। अभी भी मैं अगर कोफोर्ज को देखूं, बाउंस डेफिनेटली आ रहा है, वॉल्यूम्स भी डिसेंट है, बट एक गैप की तरफ जा रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस होता है। बट मुझे लग रहा है कि ये जो एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो अभी हम 3860 पे है करीबन। मेरे हिसाब से हम 3825 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो 3824 हम स्टॉप लॉस मान के चलेंगे, यानी ऑलमोस्ट 1% हमारी रिस्क होगी। और यहाँ से हम एक पुल बैक में 3950 तक का टारगेट देख सकते हैं। तो ये कम क्वांटिटी में एक वीकर ट्रेड होगा, क्योंकि ये पुल बैक ट्रेड है। और इसी के सामने मैं जब एनएमडीसी को कंपेयर करता हूँ, तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा डिसेंट लेवल्स पे आया हुआ है, और कोफोर्ज से ज्यादा स्ट्रांग है, वॉल्यूम भी ज्यादा बेहतर है। अभी ये 120 चल रहा है। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे 116.50 का स्टॉप लॉस रख सकते हो, 116.5, और 125 तक के टारगेट रख सकते हो। ओके ठीक है, तो कफोर्ज आपके लिस्ट में आ गया है, एनएमडीसी आपकी लिस्ट में है, दोनों के लेवल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। कफोर्ज ज़्यादा ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो लेवल्स और ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, अब जरा शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स भी आपके लिए लेके आते हैं। एक और चीज़, ये भले लेवल्स हम आपके सामने रख रहे हो, आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी भी है और थोड़ी वॉलिटिलिटी भी मार्केट के अंदर बढ़ी हुई है, तो वॉल्यूम कम रख लेना। वॉल्यूम कम रखेंगे तो उससे मैनेज अच्छा होगा, जब मैनेज अच्छा होगा तो आपका पोर्टफोलियो नहीं बिगड़ेगा। चाहे वो आप पोजिशनल बनाते हैं, चाहे स्विंग ट्रेड करते हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, वट जैसा भी ट्रेड करते हैं, तो कम सौदों में, पक्के सौदों में पोजीशन अच्छी बन के आती है। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर पीवीआर और सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और पीवीआर है। जरा दोनों को और चेक कर लीजिए प्रशांत जी, पीवीआर और सेल। जी डिम्पी जी, मैं जब पहले पीवीआर देख रहा हूँ, तो ये भी एक पुल बैक का ही शेयर है, और यहाँ पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे स्टॉप लॉस, अभी करीबन 1720 चल रहा है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो 1699, यानी 1700 के जस्ट नीचे। तो 1698-99 का स्टॉप लॉस हम मान के चलेंगे। और मुझे लग रहा है कि आप इसमें टारगेट रख सकते हो करीबन 1760 तक, 1760 टारगेट 1। और 1760 के ऊपर ये सस्टेन करे तो शायद ये आपको 1780-85 भी दिखा सकता है। तो ओवरऑल वॉल्यूम बहुत अच्छे है, पैटर्न अच्छा है, आप इस पुल बैक को डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। और इसके सामने अगर मैं सेल देखूं, तो ये एक सेक्टोरल सपोर्ट है, यानी मेटल्स आज स्ट्रांग है। बट एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगा, क्योंकि मैंने एनएम ओरिजिनली टाटा स्टील, जिंदाल स्टील सुबह में ट्रैक भी कर रहा था, काफी अच्छे लेवल्स पे आ गए। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं हो रहा है। और जैसे मैंने फार्मा के वक्त कहा था कि एक दिन की मूव से हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। तो मैं सेल को फिलहाल ड्रॉप करना चाहूंगा, इस लेवल पे मैं बाय नहीं करना चाहूंगा, और शॉर्टिंग इतनी स्ट्रांग मूव के खिलाफ नहीं करूंगा। तो सेल को ड्रॉप करके मैं पीवीआर के साथ जाना चाहूंगा। ठीक है, आप पीवीआर के साथ जा रहे हैं, सेल में कोई सौदा नहीं, इसलिए सेल के हम कोई लेवल्स भी नहीं रखेंगे आपके सामने। पीवीआर आप नोट कर लीजिएगा 1760, 1785 और 1698 आपका टारगेट और स्टॉप लॉस हो गया पीवीआर का। तो दो सौदे हमने आपके सामने रखे। फर्स्ट इस पीवीआर, जब हम तेज़ी वाली कैटेगरी में जाते हैं तो हमने आपके सामने कफोर्ज रखा था और साथ ही एनएमडीसी रखा था। दोनों के लेवल्स एक बार वापस से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम तेज़ी वाले सेगमेंट को एक्चुअली ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें आपको इंडाइसिस का व्यू मिला। प्रशांत ये कह रहे हैं कि आप हर ऊपरी स्तरों पर जाके भी इंडेक्स को बेच सकते हैं जब तक 18,250 का लेवल निफ्टी का ब्रेक ना हो और बैंक निफ्टी भी एक बार अच्छे से मूव ना करे वापस से। तो आप दोनों लेवल्स चेक कर लीजिएगा। दूसरा कफोर्ज, एनएमडीसी उनकी बाय लिस्ट में है स्ट्रक्चर के हिसाब से। और एक और शेयर जो शॉर्ट कवरिंग का उन्होंने चुना वो है पीवीआर, उसके लेवल्स भी आपके स्क्रीन पर आ गए। तो इंडेक्सिस और जो तेज़ी वाले दो सेगमेंट, लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग, उसमें से हमने शेयर छांट लिए। अब जरा मंदी वाले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो आज के मंदी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। एक तो सन टीवी है, दूसरा सीजी कंज्यूमर है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स के नाम से एक कंपनी है। तो सीजी कंज्यूमर्स जो कि 340 रुपये के आसपास की है, ये 1.5% नीचे। और दूसरा सन टीवी है। सर ये टिपिकली एक्सपायरी का शेयर है, सन टीवी एक्सपायरी पे काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है। जरा चेक कर लीजिए सन टीवी को और सीजी कंज्यूमर्स को।
जी डिम्पी जी, दोनों ही स्टॉक्स में देख रहा हूँ तो सीजी पावर, सॉरी, क्रॉम्पटन बहुत वीक है और यहाँ पे मैं स्ट्रेट सेल देना चाहूंगा। पहले सन टीवी पे बात करूंगा। तो सन टीवी अभी 490 चल रहा है, 490। बट ये अगर 486 का लेवल ब्रेक कर दे तो ये बहुत वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशनल सेल रखेंगे, सेल बिलो 486, और स्टॉप लॉस रखेंगे 492 का, 492 का, और टारगेट वहां से रखेंगे 470 का, 470। बट इसी के सामने मैं जब क्रॉम्पटन देख रहा हूँ जो 340 के लेवल को ब्रेक कर चुका है, ये स्ट्रेट सेल दे सकता हूं मैं, हाई कन्विक्शन सेल। और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखिए 350 के जस्ट ऊपर, यानी 351 का स्टॉप लॉस रखिए। और आप टारगेट रख सकते हो 310 का, 310। तो इन दोनों में अगर स्ट्रेट सेल होगा तो वो क्रॉम्पटन होगा, और जो कंडीशनल सेल होगा वो सन टीवी होगा। ठीक है, स्ट्रेट सेल तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा, इसलिए कोई अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रेड करना चाहे वो भी कर सकता है। और अगर आप कोई कंडीशन के साथ ट्रेड करना चाहते हैं कि हाँ ये लेवल टूटेगा तो फिर ये लेवल आएगा, या ये लेवल बढ़ेगा तो फिर वो लेवल आएंगे, उसमें सन टीवी चला जाता है। तो सीधा सीधा 310 का टारगेट 350 सामने सामने पे बेचा जा सकता है, रिस्क रोड ठीक है। और दूसरा सन टीवी कंडीशन के साथ आपकी स्क्रीन पर आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, अनवाइंडिंग के दो शेयर्स भी रखते हैं, एक तो लॉरस लैब है, दूसरा कंटेनर कॉर्पोरेशन है। सर इनको भी चेक कर लीजिए। अमूमन हम वैसे अनवाइंडिंग को अवॉइड करते थे, लेकिन एक्सपायरी के आसपास इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। लॉरस लैब और कॉनकोर, इन दोनों को चेक कीजिए सर। जी डीपी जी, इनमें लॉरस बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है, तो यहाँ पे शॉर्ट करना रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं हो रहा है। बट इसी के सामने कॉन्कर में देख रहा हूँ, ये बहुत फ्रेश शॉर्टिंग लेवल पे आया है, तो इसमें हम एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अभी ये 720 721 इस जोन में चल रहा है। मेरे हिसाब से आप जो आज का डे हाई बना था यानी 740, बट ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड से वो काफी दूर हो जाता है। तो आप एक छोटे स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट कीजिए, यानी अभी ये 720 चल रहा है, आप इसमें स्टॉप लॉस रखिए करीबन 734 का, 734 का। और आप टारगेट यहां से रख सकते हो 700 का। 700 एक मेक और ब्रेक लेवल होगा इस स्टॉक के लिए। और इस बार अगर ये 700 ब्रेक करे तो मेरे को मुझे लग रहा है कि कम से कम ये 670 और 680 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, तब मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। तो 700 के लिए आप पहले शॉर्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, डन। अब मेरे पास कुछ और शेयर्स भी हैं जो मैं आपसे पता करता, लेकिन इससे पहले मैं जरा आपकी ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में जानना चाहता हूँ। सर आपने कौन से शेयर निकाले हैं? एक और बात, कोई ऑप्शन हो तो ज़रूर बताइएगा, और पहले ऑप्शन से शुरुआत कीजिएगा। जी डिम्पी, जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल मुझे लग रहा है कि हम एक बार 17,800 17,750 फ्यूचर्स में टेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी जो रणनीति होगी वो थोड़ी वीकर साइड पे, यानी सेलिंग साइड पे ही होगी। तो पहले जैसे आपने कहा, मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ। मुझे स्ट्रक्चरली जो वीक लग रहा है वो है ट्रेंड, और इसने एक बहुत अहम सपोर्ट तोड़ के फिर से वहां पुल बैक दिया है, जो कि शॉर्टिंग के लिए बहुत लो रिस्क अपॉर्चुनिटी होती है। और इसको मैं ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा, बट वो जनवरी का ऑप्शन होगा। तो इसकी जो जनवरी की 1300 की पुट है, करीबन 27 की रेंज में चल रही है। ट्रेंट जैन 1300 की पुट 27 के आसपास है। मेरे हिसाब से इसको आप स्टॉप लॉस 17 के जस्ट नीचे यानी 16 16.5 का रख सकते हो, और टारगेट आप इसमें कंफर्टेबली 52 का रख सकते हो। ये वीक हो जाए तो आपको 1275 80 बहुत आसानी से मिल जाएंगे, और ये ऑप्शन के जरिए आपको बहुत मोमेंटम में मिलेगा। तो इसलिए मैं ये ऑप्शन के जरिए इसको ट्रेड करना चाहूंगा, ट्रेंड को। और जो बाकी दो मेरी कॉल्स है वो भी शॉर्ट साइड पे ही है। एक स्टॉक जो शुक्रवार को बहुत बुरी तरह से सेल हुआ था, बहुत वीक हुआ था, उसने एक पुल बैक दिया है, और वो है अंबुजा सीमेंट। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 528 की जस्ट ऊपर, और मेरा टारगेट होगा 485, जस्ट जो शुक्रवार का लो बना था वो रिटेस्ट होगा, ऐसी मेरी राय। तो अंबुजा सीमेंट मेरा सेल साइड ट्रेड होगा। और नेक्स्ट वीक मेरा होगा केमिकल सेक्टर जो वीक हो चुका है, तो इसमें दीपक नाइट्रेट, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2040 का। अभी ऑलमोस्ट 2000 की रेंज के करीब है, तो 2040 मेरा स्टॉप लॉस होगा, यानी 2% रिस्क। यहाँ पे कैप रेजिस्टेंस भी है, तो उसका मैं एडवांटेज लेना चाहूंगा। और यहाँ से मैं टारगेट देख रहा हूँ 1860 का। ओके ठीक है, एक तो दीपक नाइट्रेट आप सेल करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, एक बार साथ साथ दिखाते जाइएगा 1860। दूसरा आप अंबुजा सीमेंट पे बुलिश है, एक बार अंबुजा सीमेंट और दिखा दीजिए, और एक ट्रेंड की ऑप्शंस भी दिखाइएगा। तो दीपक नाइट्रेट के अपने लेवल्स नोट कर लिए, आते हैं अब अंबुजा पे। इस पे भी सेल कॉल है, 485 का टारगेट आपका, 528 का स्टॉप है। और तीसरा है ट्रेंड, इसकी आपको ऑप्शंस रखनी है। तो ऑप्शन में पुट है, यानी कि मंदी का सौदा है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। तो 52 रुपये का टारगेट, 17 रुपये का स्टॉप लॉस,
30 रुपये के बीच की स्ट्राइक की आपको कॉल मिल जाएगी। ये जो कॉल है वो 1300 की पुट है, यानी जहाँ पे खड़े हैं एट द मनी, इसको मान लीजिए स्लाइटली इन द मनी है, बट मान लीजिए एट द मनी है। 27-30 रुपये की रेंज में मिलेगी, 52 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। और 17 रुपये का स्टॉप लॉस, 1:2 का रेशियो है। ये तो हो गया बिल्कुल फिट। अंबुजा सीमेंट के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव आया, प्रॉफिट बुकिंग सेकेंड हाफ में हो सकती है। थर्ड, दीपक नाइट्रेट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, कि केमिकल्स वाले ज़्यादातर शेयर्स थोड़ा फिर से टूटे हैं। तो अलग अलग स्टॉक्स पे सर के रिकमेंडेशन है, आप लेवल्स अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कि आपके काम आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं सर। मेरे पास जो 2 तेज़ी वाले और शेयर हैं। तेज़ी कहने का मतलब है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये 1 से 2 दिन में थोड़ा चल जाएंगे। पहला एक SRF, दूसरा इंडिगो। SRF क्योंकि काफ़ी टूटा था, अब इसलिए पुल बैक थोड़ा मिल रहा है हमको एक्सपायरी के आसपास का। और दूसरा इंडिगो, इन दोनों को जरा चेक कर लीजिए। जी डिम्पी जी, इनका आप अगर डेली चार्ट ओपन करें और नामों को हटा दें, यानी इमोशंस को दूर रखें, तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि जो इंडिगो है वो एक फॉल के बाद रैली दे रहा है, जो 20 दिनों के एवरेज और गैप दोनों को रेजिस्ट कर रहा है। तो इसको मैं लॉन्ग लिस्ट से फिलहाल दूर रखना चाहूंगा। बट इसी के सामने मैं जब SRF देख रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि एक जो इसका सपोर्ट था, उसको ब्रेक होने के बाद ये फिर से उस रेंज में आया, यानी जिसे हम बेयर ट्रैप कहते हैं, उस तरह का सेटअप दिख रहा है। नॉर्मली इसमें मोमेंटम मिलता है, तो यहाँ पे मैं बाय का रिकमेंडेशन दूंगा। अभी ये 2340 चल रहा है, आप करीबन 2290 2290 का स्टॉप लॉस रख सकते हो, और आप यहाँ से टारगेट रख सकते हो 2420 का, 2420 का। तो इन दोनों में SRF हाई कन्विक्शन बाय होगा, और मैं इंडिगो को फिलहाल वेट करूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के नजदीक जा रहा है। ठीक है, मैं आपसे ना फिर एक काम और करता हूँ। 1-2 शेयर मेरी लिस्ट में और है, मैं इसी कड़ी को ही थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। जिसमें तेज़ी दिख सकती है वाले में मैं 2 शेयर आपके सामने और ऐड करता हूँ। फिर मैं मंदी दिखने वाले 2 शेयर उसके भी ऐड करूँगा, जल्दी से बता दीजिएगा। सर एक चेक कर लीजिए आप जरा एशियन पेंट्स को, काफ़ी दिनों से साइडवेज हो गया था, क्या ये चल जाएगा? एक जल्दी से एशियन पेंट चेक कीजिए। जी डिम्पी जी, बहुत क्लियर कट ये डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, बट मैं वेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी तक स्टॉक वीक है, कंटिन्यूअस बिकवाली आ रही थी। दूसरी बात, इसमें अगर मैं देखूं तो एक बहुत क्लियर गैप रेजिस्टेंस है, जो करीबन 3130 से लेके 3131 तो का, यानी 30 पॉइंट का गैप है, और उस गैप के बिल्कुल नजदीक हम जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि इसको बाय मत कीजिए। जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं, वो अगर बाय करना चाहें तो आप बिल्कुल ले सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस होगा 2990, 2990, यानी 3% आपकी रिस्क होगी। और जो कंसोलिडेशन जोन का हाई है, यानी करीबन 3200 225, ये टारगेट आप रख सकते हो। बट जो ट्रेडर्स है, वो बिल्कुल गैप को क्लोज होने के बाद ही बाय कीजिए, क्योंकि अगर आपको मोमेंटम चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड चाहिए, तो यहाँ पे मेरी बाइंग की सलाह नहीं होगी। ओके ठीक है, एशियन पेंट तो मैंने आपसे पता कर लिया। इसी तरह से मैं एक मंदी का शेयर भी आपके सामने रखता हूँ, आप जरा उसको चेक कीजिएगा। उसमें हमने जो शेयर चुना है, लॉरस लैब ऑलरेडी आपने बता दिया। अमर राजा बैटरी आप चेक करो एक बार। इसके अलावा 2 और शेयर थे इसमें से, क्योंकि एक हरे निशान में आगे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ एस्ट्रल को। ट्रेंट आपने ऑलरेडी मंदी वाला में ऑप्शन में हमको कन्वर्ट करके दे दिया 1300 की। मैं जो एस्ट्रल है उसको चेंज कर रहा हूँ अमर राजा से। 1.5% नीचे है शेयर। एक्साइड अमर दोनों ही वीक हो गए हैं सर। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही स्टॉक चुना है डिम्पी जी। मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी ये जितना मुझे दिख रहा है कि वीक तो हो चुका है, आप बिल्कुल यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो करीबन 616 617 के जोन में। एक्चुअल टेक्निकल स्टॉप लॉस 625 का आ रहा है, बट उतनी बड़ी रिस्क में लेना नहीं चाहूंगा, तो 616 के आसपास स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। और इसका जो टारगेट आ रहा है वो करीबन 580 से लेके 575, तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है, तो बिल्कुल अमर राजा को सेल कर सकते हो। ठीक है, अमर राजा को बेचा जा सकता है। लेवल्स एक बार आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप इसको जरा नोटिस कर लीजिएगा। और दूसरा, आपको बड़े ही सिलेक्टिव होना पड़ेगा शेयर्स को। आज सुबह भी हम आपके सामने यही बात रख रहे थे कि आज 18,000 से लेकर 18,200 वाली रेंज के बीच में बाजार फंस के रह जाएगा। कल जो एक तरफा था, आज वो वैसा नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी फोर्स कल शॉर्ट कवरिंग से निकल गई है। आज मार्केट रेंज के अंदर है। सिलेक्टिव शेयर्स पकड़िए, सारे के सारे शेयर्स हमने छांट छांट के आपके सामने रखे हैं। और एक और बात जो मैंने सुबह सुबह आपको ने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहा था, ऑप्शंस में काम मत कीजिएगा। आज आप देख पा रहे होंगे, सुबह पुट वालों की मौज थी, तो अब सेकंड हाफ में थोड़ी कॉल्स चल रही हैं। लेकिन ना कॉल्स चलेंगी ना पुट चलेंगी, एक रेंज में रह के फंस जाएगा और आपके पैसे नहीं बनने वाले। तो इसलिए ऑप्शंस को छोड़िएगा, सीधा सीधा फ्यूचर ट्रेड कीजिएगा अगर आपको करना ही है तो। नहीं तो अवॉइड कर दीजिए इंडेक्स को, क्या प्रॉब्लम है। शेयर्स पकड़िए, देखिए उसी को ही।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और ये सभी सौदे हमने अच्छे से नोट कर लिए। कल आपका रिपोर्ट कार्ड हम दिखाएंगे दर्शकों को। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।